हेलो ड्रॉपर्स, ड्रॉपर नहीं अब बनना है डॉक्टर। ठीक है, कैसे बनोगे? ड्रॉपर टू टॉपर नीट 2025 के लिए मैं लेकर के आई हूँ बेस्ट स्ट्रैटेजी आप लोगों के लिए। अब ये स्ट्रैटेजी अगर आप लोगों ने फॉलो कर ली ना बच्चा लोग, तो सच बता रही हूँ इस ड्रॉपर से डॉक्टर बनने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, पहला काम आपको क्या करना है, इधर देखिए। सबसे पहले तो आपका जो लास्ट नीट 2024 का जो स्कोर रहा, जो भी रहा उस पर ध्यान नहीं देना है। क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं उस पर भी ध्यान नहीं देना, बस जो हो गया वो हो गया, उस पर ज़्यादा हमें फोकस नहीं करना है। हमें आगे के लिए फोकस करना है। जो चीज़ हम नहीं बदल सकते उस पर हम फोकस क्यों करें? वाई वेस्ट एनर्जी, वी हैव टू इन्वेस्ट आवर एनर्जी। ओके, तो नीट 2024 में जो भी आपका स्कोर रहा एक पेज पे आप पहले उसको लिख लेना। ठीक है, बाद में आप वो नीट स्कोर लिखना जो आप अचीव करना चाहते हो। व्हाट इज योर टारगेट स्कोर इन नीट 2025, वो स्कोर आप एक जगह लिखना और ईमानदारी में अपने मन पे हाथ रख के, अपने दिल पे हाथ रख के सोचना व्हाट इज योर कैपेबिलिटी, आप अभी कितना स्कोर कर सकते हो। एक्चुअल कैपेबिलिटी पूरी ईमानदारी से आपको एक साइड लिख लेनी है और इन दोनों को कंपेयर करना है कि कितना डिफरेंस इसमें आ रहा है। क्लियर है ना बात? अगर डॉक्टर बनाना, सच बता रही हूँ, यहाँ आपको ईमानदारी खुद से निभानी पड़ेगी। ठीक है, तो आप कैपेबिलिटी और यहाँ पर आपका जो टारगेट स्कोर है इसका डिफरेंस देखना और उस हिसाब से तैयारी में जुट जाना। तैयारी कैसे करनी है वो भी बताती हूँ। आपने क्या करना है कि पुरानी गलतियों से सीखना है ना। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस्सी आवन जावन से सिल पर पड़त निशान। सुना होगा आपने। एक्चुअली इस कविता का ये जो दोहा है ना, इसका मतलब ये है कि जब पुराने जमाने में कुएं पे लोग पानी भरते थे तो जिस पत्थर पे से रस्सी बार बार कुएं में जाती थी और वहां से निकलती थी ना, तो उस पत्थर पे एक रस्सी से निशान बन जाता था। तो रस्सी आवन जावन से सिल पर जब पड़त निशान, तो भाई एक ही चीज को आप बार बार पढ़ रहे हो और हमारा माइंड जो है ना, जितनी क्षमता हम सोचते हैं ना कि इसकी इतनी ही कैपेसिटी है, उससे कई गुना ज़्यादा कैपेसिटी होती है हमारे माइंड की। तो डोंट अंडर एस्टिमेट योर माइंड। तो आपको क्या करना है, बस आपको करनी है एक लिस्ट तैयार जो आपने पुरानी मिस्टेक्स की हैं। पुरानी मिस्टेक्स कुछ भी हो सकती हैं कि मैंने जो है क्वेश्चन में जो OMR था है ना, उसका OMR का जो बबल था गलत रॉन्ग कर दिया, आपने बबल रॉन्ग कर दिया। ठीक है भाई, आंसर आना था 2 और ऑप्शन में डी ऑप्शन पे 2 था, या सेकंड ऑप्शन पे तो 4 था और फोर्थ ऑप्शन पे 2 था, तो आपने वो वाला 2 की जगह ऑप्शन वाला 2 देख लिया और आप बबल रॉन्ग करके आ गए। दूसरी बात कि हमें जो है टॉपिक्स मिक्स हो गए हैं, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कौन सा टॉपिक क्लिक करेगा, तो किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन बनेगा। तो टॉपिक्स जो है आपके बिल्कुल लीन होने चाहिए। तीसरी बात, आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पहले उठाना था। आप ये सोचते हैं बाद में कि पहले मैं बायोलॉजी कर लेता तो मुझे केमिस्ट्री के लिए टाइम मिल जाता, या पहले मैं केमिस्ट्री कर लेता तो मुझे फिजिक्स के लिए टाइम मिल जाता, या मैं न्यूमेरिकल बाद में करता। तो ये जो सारी स्ट्रेटजी, यानी कि जो आपका टाइम मैनेजमेंट है वहाँ पर, वो पूरा का पूरा आपने देखना है कि क्या क्या आप लोगों ने मिस्टेक्स की हैं। हर एक इंडिविजुअल की अलग मिस्टेक होती है, तो ये लिस्ट सबकी अलग अलग बनेगी। ठीक है, तो ये लिस्ट वो लिस्ट है जो आपको आगे नहीं करने हैं, ये वो काम है जो हमें आगे दोहराने नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यदि प्रैक्टिस नहीं की ना तो फिर वापस से आप वही मिस्टेक्स दोबारा से दोहराओगे और वही गलती दोबारा करोगे। और एक गलती करने वाला इंसान, 2 गलती करने वाला इंसान नहीं माना जाता। तो आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं, ये आप सोचेंगे कि हमें जो मिस्टेक्स हम लोगों ने कर ली हैं उन मिस्टेक्स को दोबारा नहीं दोहराना है, चाहे वो छोटी सी मिस्टेक ही क्यों नहीं हो। एक सिली मिस्टेक भी आपको काफ़ी रैंक पीछे ले जा सकती है। क्लियर? अगली जो हमारी स्ट्रेटजी है, आपको सबसे पहले क्या करना है, प्लान बना लेना है कि अब आगे 2025 में हमारा जो टारगेट अचीव हम लोगों ने करना है वो कैसे करना है। जो भी हमने टारगेट स्कोर लिया है उसको हम कैसे अचीव करेंगे। उसके लिए देखो, हर एक चीज़ जो है ना वो प्लान्ड तरीके से अगर होती है तो ही उसको इम्प्लीमेंट करना भी ईजी होता है और उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। तो आपको भी आपके नीट 2025 के लिए कुछ प्लान्स बनाने होंगे। सबसे पहले तो आप बनाएंगे टाइम टेबल।
ओके। अब टाइम टेबल में आप ये भी कर सकते हो कि एक दिन आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को दे दो, एक दिन पूरा आप बायोलॉजी को दे दो। बायोलॉजी को आपको एक सब्जेक्ट नहीं मानना है, पहली बात। बायोलॉजी को 2 सब्जेक्ट्स मान के चलना है, क्योंकि बायोलॉजी में एक जूलॉजी और एक बॉटनी आती है। देखो, अंग्रेजों ने इंसानों के ऊपर 100 सालों तक राज किया था। हमारे भारत में अंग्रेज 100 साल तक राज करके गए थे ना, उसकी स्ट्रेटेजी क्या थी? फूट डालो, राज करो, डिवाइड एंड रूल। और अगर आप लोगों ने सिलेबस को भी इसी तरीके से डिवाइड कर लिया ना, हर एक टॉपिक पे रूल कर पाओगे। तो डिवाइड एंड रूल वाली थ्योरी अपना करके आपको टाइम टेबल सेट करना है। उसके बाद आपको डेली के टारगेट्स बनाने हैं। अगले दिन क्या पढ़ना है उसको सोचने के लिए 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं करना। हमें मालूम होना चाहिए कि हमें अगले दिन क्या पढ़ना है और आज हमें क्या पढ़ना है। ये हमारा डेली के टारगेट्स सेट होने चाहिए। हफ्ते भर के डेली के टारगेट्स बना के रखो, ताकि आपको मालूम हो कि हमें नेक्स्ट डे क्या पढ़ना है। उसके लिए हमें 1 सेकंड भी सोचने में वेस्ट नहीं करना है। तीसरी बात, चैप्टर वाइज जो भी चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है उसके एमसीक्यू लगाओ। मैं बता रही हूँ आप लोगों को, फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप अगर 150 से 200 क्वेश्चन भी अगर चैप्टर वाइज कर लेंगे ना, बहुत है। अगर आपने हर एक चैप्टर के फिजिक्स में और केमिस्ट्री में 150 से 200 तक के भी क्वेश्चंस कर लिए ना चैप्टर वाइज, अगर आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली, देन इट इज मोर देन इनफ। बट अगर मैं बात करूं बायोलॉजी की, तो बेटे बायोलॉजी में कम से कम आपको ये लेके जाना पड़ेगा 400 to 500 क्वेश्चंस पर चैप्टर आपको करने पड़ेंगे। इससे कम में काम नहीं चलेगा। एनसीईआरटी की एक एक लाइन बायोलॉजी में पढ़ डालो। फिजिक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी की एक एक लाइन मत लेके बैठना, गड़बड़ हो जाएगी। उसके लिए मैं आपको अलग से स्ट्रैटेजी दूंगी। फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए तो ये बात बिल्कुल सही है कि एनसीईआरटी के एक एक शब्द पे से क्वेश्चन आता है, बट फिजिक्स और केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता है। आप लोग क्या करते हो, फिजिक्स और केमिस्ट्री लेके बैठते हो, एनसीईआरटी पढ़ते हो और हमारा मन लगता नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी तो दिमाग खराब करती है। उसको पढ़ने का एक अलग तरीका होता है, अलग वे होता है ना, बहुत प्यार से पढ़ी जाती है उसकी एनसीईआरटी फिजिक्स और केमिस्ट्री की। तो वो आप नहीं करेंगे, आप बायोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। नेक्स्ट आप करेंगे, जो भी आपने मिस्टेक्स की हैं उनको एनालाइज करेंगे। किस टॉपिक में आप कमजोर हैं, उस टॉपिक को आप एनसीईआरटी में स्टार मार्क करेंगे और हर 15 दिन के अंदर उस टॉपिक को आप बार बार रिवाइज करेंगे। चाहे आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बट कोई भी एक चीज जब बार बार रिकॉल होती है तो अपने आप हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो स्टोर कर लेता है और हमें जब जरूरत होती है ला करके देता है। आप जब स्कूल से या घर से निकलते हो कोचिंग के लिए, तो रास्ते में गड्ढे थोड़ी गिनते जाते हो कि मैं अगर 5 किलोमीटर जाऊंगा तो एक 25 डायमीटर का जो है मुझे एक गड्ढा मिलेगा, तो मुझे इतना यू टर्न लेकर के जाना। ऐसे कभी करता है क्या? कोई नहीं करता। पर हमें मालूम होता है कि कितनी देर बाद कितना बड़ा गड्ढा आएगा और हमें उधर से कैसे निकलना है। या फिर दीवारों पे छपे हुए पोस्टर्स तक हमारे माइंड में होते हैं, हम कभी उनको गौर से नहीं देखते, बट सबकॉन्शियस माइंड कैन रिकॉल देम। तो वही काम आपको यहाँ भी करना है। जो भी टॉपिक में आपको मिस्टेक रही है उस टॉपिक को आपको स्टार मार्क करके हर 15 दिन में उसको एनसीईआरटी में से रिवाइज करना है, ताकि कोई भी मिस्टेक जो है पुरानी आप रिवाइज ना करें और उसको आगे भी इम्प्लीमेंट नहीं करें। और जिस टॉपिक में आपकी कमजोरी रह गई वो जितनी बार आपके माइंड में से आपकी आंखों के सामने से जाएगा उसमें आप कमांड कर पाएंगे। तो ये सारी वो स्ट्रैटेजीज हैं जो आपको ड्रॉपर से डॉक्टर बना सकती है। तो अब 2025 वाले नीट को देने के बाद में आप सभी की डीपी में एमबीबीएस स्टूडेंट लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है।